हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। ये हमारी डार्क वेब सीरीज़ की वीडियोस का पार्ट 2 है। ये वीडियोस दरअसल में हम डार्क वेब की अवेयरनेस को लेकर बना रहे हैं। वी रिकमेंड दैट नो वन शुड गो ऑन द डार्क वेब। डोंट इंटरैक्ट विद एनीवन देयर। इसके चैट रूम्स में बिल्कुल मत जाइए। ये एक ऐसी जगह है जो आपको बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। इस मिस्टीरियस जगह में क्या और कैसे होता है, चलिए आज के इस वीडियो में हम देखते हैं। डार्क वेब पर हाल ही में एक वेबसाइट बहुत फेमस हुई थी, सिल्क रोड्स। मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का ट्रांजैक्शन, जिसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया था। एक और ख़ास बात यह है कि इस पर बिजनेस क्रिप्टो में किया जाता था। इसको FBI 2011 से ट्रैक कर रही थी एंड फाइनली 2013 के आते आते इट्स क्रिएटर वॉज अरेस्टेड। इसके बंद होने के कुछ ही महीने बाद एक और न्यू और सेफर वर्जन ऑफ द सिल्क रोड, दैट इज सिल्क रोड 2, केम अप ऑन द डार्क वेब। A Silk Road, which is essentially a black market for drugs. People buy drugs online. It's taken down by the feds, got a lot of attention, but no sooner was Silk Road taken down, there's another Silk Road that's popped up. डार्क वेब क्या है और उसकी इंटेंसिटी कितनी है, सिर्फ इसी बात से हम समझ सकते हैं। डार्क वेब पर ड्रग्स की तस्करी एक अहम व्यापार है। इंडिया में भी इसके केसेस बहुत बढ़ते जा रहे हैं। बहुत सारे देसी ड्रग कार्टेल्स आर कमिंग अप। Indian authorities have busted a Haridwar-based pharma firm which was supplying amphetamine और इसकी वर्थ थी 27 करोड़। इसको सप्लाई यूरोपियन कंट्रीज में किया जा रहा था, कंसील इन द हर्बल सप्लीमेंट पैकेजेस। डार्क वेब ऑनलाइन ड्रग कार्टेल्स का एक सेफ हेवन माना जाता है। इसको द अमेज़न ऑफ ड्रग्स भी कहा जाता है। इन ड्रग डीलर्स की मोडस ऑपरेंडी इस तरह होती है कि डार्क वेब से या तो ये खरीदते हैं और सोशल मीडिया चैनल्स के थ्रू, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू ये अलग अलग अपने कस्टमर्स को इसको बेचते हैं। फेब 2022 में एक हाई प्रोफाइल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश हुआ, जिसमें डिफरेंट स्टेट से 22 अरेस्ट हुई। ये डार्क वेब से ड्रग खरीदते और इंडियन कस्टमर्स को टेलीग्राम और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के थ्रू सप्लाई करते। ड्रग एडिक्शन और ड्रग से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें डार्क वेब का एक इम्पॉर्टेंट कंजम्पशन है। दूसरी खतरनाक चीज़ जो यहाँ पाई जाती है, दैट इज़ पोर्नोग्राफी। यूपी इरिगेशन डिपार्टमेंट के एक जूनियर इंजीनियर और उसकी वाइफ को 2021 में CBI ने अरेस्ट किया। चार्ज क्या था? ये चाइल्ड पोर्नोग्राफी बनाकर डार्क वेब पर बेच रहा था। एक्यूज चित्रकूट जिले का रहने वाला है एंड इज अलेजेड टू हैव विक्टिमाइज्ड 50 चिल्ड्रन, जिनकी उम्र 5 साल से लेकर 16 साल की है। ये काम वो पिछले 10 सालों से कर रहा था, मेकिंग एंड सेलिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी ऑन द डार्क वेब। ये हमारे देश की बदलती हुई सच्चाई है। डार्क वेब पर सिर्फ पोर्नोग्राफी ही नहीं पाई जाती, बल्कि बहुत ही डिस्टर्बिंग वर्जन्स ऑफ पोर्नोग्राफी है। पोर्नोग्राफी इसलिए भी एक मसला बनता जा रहा है क्योंकि आज टेक्नोलॉजी ने वेबकैम्स जैसी एक ऐसी इन्वेंशन की है कि जिसने पॉर्न एक्टर बनने को बहुत आसान बना दिया है। जिसका दिल चाहे बस ऑनलाइन पॉर्न स्ट्रीमिंग शुरू कर दे, एक रूम में बंद रहे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कौन कैसे कहां से ऑनलाइन पॉर्न स्ट्रीमिंग करता है। स्पेशली हमारे देश में जहां एंटरटेनमेंट के नाम पर एक पॉर्न स्टार की लाइफ को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। Z5 की एक डॉक्यूमेंट्री है, करणजीत कौर, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सनी लियोन। ये वैसा ही है जैसे कुछ साल पहले हॉलीवुड में पेरिस हिल्टन का फिनोमेना। कमेंट करके बताइए दोस्तों कि हमारे घर की 10, 11, 12 या 15 साल की लड़की अगर कोई इसको देखेगी तो उसकी लाइफ का आउटलुक कैसे बनेगा और ये कितना डेंजरस है। प्लेपेन एक वाइडली यूज्ड डार्क वेबसाइट है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। एक समय पर इसके 1 लाख एक्टिव यूजर्स थे। थैंकफुली ये साइट को 2015 में बंद कर दिया गया। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, नेक्रोफीलिया और ऐसी बहुत सारी सैडिस्टिक टेंडेंसीज डार्क वेब पर पूरी की जाती हैं। साल 2016 मेलबोर्न में रहने वाले 21 साल के मैथ्यू ग्राहम को पूरे 15 सालों की सज़ा हुई। उसका जुर्म, वो डार्क वेब पर हर्ट टू द कोर नामी एक वेबसाइट चला रहा था। इसमें बच्चों को सेक्सुअली टॉर्चर किया जाता था एंड वीडियोज़ अपलोड की जाती थी। डिस्कशंस होते थे कि टॉर्चर के क्या क्या नए तरीके हो सकते हैं, बॉडी को कैसे ठिकाने लगाया जा सकता है और ऐसी बहुत सारी स्केरी स्टफ। इन टॉर्चर चेम्बर्स को कहा जाता है रेड रूम्स। हाल में रेड रूम्स की कुछ वीडियोस इंटरनेट पर वायरल हुए हैं और इन रेड रूम्स में टॉर्चर को लाइव स्ट्रीम किया जाता है।
कुछ लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं, हाउ दे एक्सीडेंटली वेंट इनटू द रेड रूम्स। जब ये रेड रूम्स में एंटर होने पर दिखेगा किसी को कुर्सी से बांधा हुआ है या किसी डार्क जगह या किसी सेमी लिट जगह या किसी रूम में ये बंद है। एक मास्क पहना हुआ आदमी या ऐसा आदमी जिसकी आइडेंटिटी बताई नहीं जाती है, वो उसको टॉर्चर कर रहा है। फिर इसकी लाइव स्ट्रीम शुरू होती है और लाइव स्ट्रीम में चैट शुरू होती है, बोली लगाई जाती है। बोली लगाने वाला बताता है कि विक्टिम को कैसे टॉर्चर करें। जिसकी बोली जितनी ज़्यादा लगेगी वैसे उसको टॉर्चर किया जाएगा। किसी ने 1000 बिटकॉइंस की बोली लगाई और फिर रिक्वेस्ट की कि इसके उंगलियां काट दो, उसकी उंगलियां काट दी जाएंगी। फिर कोई और बड़ी बोली लगाएगा और कुछ और टॉर्चर डिमांड करेगा। इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक कि पूरे चैट रूम में देखने वाले लोग पूरी तरह से ठंडे ना हो जाए। ये बहुत ही डेंजरस और डिस्टर्बिंग परवर्जन्स हैं। यहाँ टॉर्चर के अलावा कैनिबलिज्म की भी वीडियोस हैं। कैनिबलिज्म, लोग इंसान का मांस खा रहे हैं। ह्यूमन बॉडी का कौन सा पार्ट सबसे टेस्टी है ये डिस्कस हो रहा है। बॉडी को काट कर इसकी रेसिपी डिस्कस की जाती है। इस तरह के टॉर्चरिंग और डेंजरस फिनोमेना डार्क वेब की एक रियलिटी है। डार्क वेब पर दोस्तों एक और क्राइम पाया जाता है, सुपारी किलिंग, या इनको हिटमैन भी कहा जा सकता है। आप किसी का अगर मर्डर करवाना चाहते हैं तो यहाँ बहुत आसानी से आपको हिटमैन मिल जाएंगे। रिसेंटली नेटफ्लिक्स पर एक डार्क नेट क्राइम पर बेस्ड एक फ्लिक रिलीज हुई, जिसमें ग्राफिकली बताया गया कि जो प्रोटैगोनिस्ट है वो अपनी बीबी को मारने के लिए कैसे डार्क नेट पर सुपारी किलर्स को हायर करता है। इंडिया में ऐसे क्राइम्स बढ़ रहे हैं वेयर टॉर्चर एंड मर्डर इज़ बिकमिंग वेरी कॉमन। और भी बहुत ही वायलेंट क्राइम्स देखने को मिल रहे हैं। कई बार इन्वेस्टिगेशन में डार्क वेब का एंगल होने की बात भी सामने आ रही है। जैसे जून 2021 में ऐसा ही एक इंसिडेंस वेस्ट बंगाल में हुआ, जहां पर एक 19 साल के लड़के ने अपने फैमिली के 4 मेंबर्स का मर्डर कर दिया। इन्वेस्टिगेशन में डार्क वेब का एंगल होने की बात निकल कर आई। डार्क वेब की ये बहुत ही डिस्टर्बिंग रियलिटी है। डार्क वेब में कुछ ऑनलाइन कम्युनिटीज़ पाई जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन कम्युनिटीज़ जो सुसाइड को प्रमोट करते हैं। जेमी बार्टलेट ने अपनी किताब में इसको बहुत डिटेल में डिस्कस किया है। टीन एंड यंग आज मेंटल इलनेस और डिप्रेशन का शिकार हैं। देयर इज़ एन इंक्रीज इन दीज इलनेसेस। यंगस्टर्स आर लोनली। उनके मोबाइल एडिक्शंस उनको मेंटली वीक बनाते जा रहे हैं और अपनी परेशानियों का सल्यूशन या जवाब वो इंटरनेट से ढूंढते हैं, क्योंकि उनके पास ना दोस्त हैं और ना पेरेंट्स के पास इतना समय कि वो अपने बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी ये समझते हैं कि अच्छा से अच्छा हाई एंड मोबाइल उनको दिला कर दे दिया, उनकी ज़रूरियात पूरी करके दे दी, दैट्स आर रिस्पॉन्सिबिलिटी बीइंग डन। दे हैव सर्व द पर्पस ऑफ बीइंग अ पेरेंट। लेकिन जो आज बच्चों को चाहिए वो गैजेट्स नहीं है, बल्कि अपने पेरेंट्स, अपने भाई बहन और अपने दोस्तों का समय है। और जब टीनेज बच्चे या यंगस्टर्स इन परेशानियों का शिकार होते हैं, लोनली हो जाते हैं, तो वो ये सारों के जवाब इंटरनेट पर ढूंढने की कोशिश करते हैं। और मैनी ऑफ देम अनफॉर्चुनेटली आर लैंडिंग अप ऑन द डार्क वेब, जहाँ ऐसी ऑनलाइन कम्युनिटीज़ हैं, ऐसे चैट रूम्स हैं जो न सिर्फ सुसाइड के रीजंस को डिस्कस करते हैं बट ऑल्सो द पॉसिबल मेथड्स ऑफ किलिंग वन सेल्फ। If we as parents, teachers and elders are not attentive to our youngsters, तो दोष हमारा है। वो किसी बड़ी मुसीबत या एडिक्शन में फंस सकते हैं और इसके रिजल्ट्स हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए बहुत ही डिप्रेसिंग और डिस्टर्बिंग हो सकते हैं। सो एज पेरेंट्स, एज गार्डियंस, एज टीचर्स, वी शुड नॉट ओनली बी अवेयर ऑफ दिस बट शुड ऑल्सो बी एक्टिवली इंगेज्ड विद द यंगस्टर्स। कमेंट करके बताइए अगर आप इस बात से सहमत हैं। अब सवाल ये है कि जब ये इतना डिस्टर्बिंग है, इतना ख़राब है और ये डार्क वेब इतना डेंजरस है, तो इस पर बैन क्यों नहीं लग रहा? सवाल का जवाब बहुत आसान है दोस्तों। हमारे फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है कि डार्क वेब को क्रिएट किसने किया। डार्क वेब को अमेरिका की डिफेंस एजेंसीज ने बनाया है। और हाँ, एडवर्ड स्नोडेन नाम तो याद ही होगा। होप कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है। होप कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा हो। इफ सो, do share it with your family and friends. Do subscribe to our channel and press the notification bell icon so that you're notified whenever we come up with a new video. Hope to see you soon in the next video. Till then, thank you very much.